नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंदर हम विद्यार्थी हितार्थ विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हम पढ़ेंगे। तो ये आपके रीड मेंस और आने वाले जो भी एग्जाम हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो हम बढ़ते हैं। देखो, पहली योजना आ रही है अपनी आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना जो कि ये इसमें बीपीएल परिवार की छात्राएं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है वो इसमें पात्र हैं। ठीक है। और ये किस किस को मिलेगा ये लाभ? तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चियों बच्चियों को मिलेगा 2100 रुपये और 9 से 12 तक की बच्चियों को मिलेगा 2500 रुपये। ठीक है बेटा। चलो देखो, अब आ रहा है गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार जो कि कक्षा 10 में 75% से जो अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं होती है ना, तथा जो कक्षा 12 में नियमित पढ़े, ठीक है, उनको 3000 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 10वीं के बाद में छोड़ दी पढ़ाई, वो 11वीं में अगर नियमित पढ़ेगी ना तो उनको 3000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना गार्गी पुरस्कार के अंदर। ठीक है। और ये पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है बेटा, ध्यान रखना है ना, बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है ये पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार। आगे देखो, आगे पुरस्कार आपने आ रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो कि कक्षा 8, 10, 12 बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक जाति वर्ग SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी, MBC, BPL, CWSEN से जिले से प्रथम जो प्राप्ति स्थान करेंगे ना उसी को मिलेगा, यानी कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इसमें देखो, कक्षा 8 को 8 वाली बालिका को मिलेगा 40,000 रुपये, कक्षा 10 वाली बालिका को 75,000 रुपये, कक्षा 12 वाली बालिका को 1,00,000 रुपये मिलेगा। तो ये थी हमारी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। आगे देखो, बालिका प्रोत्साहन। बालिका प्रोत्साहन के अंदर कक्षा 12 में 75% जो अंक अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत। आगे आ रही है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। इसके अंदर कक्षा 10 में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली BPL परिवार की छात्राओं एवं एक अनाथ छात्र, ठीक है, इनको मिलेंगे 1,00,000 रुपये तक। ठीक है बेटा, ये मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत मिले जाएंगे। ठीक है। आगे आ रहा है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना। देखो, इसके अंदर कक्षा 1 से 12 तक में जो अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी की दुर्घटना या शारीरिक मृत्यु होने पर उसे 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के तहत। आगे देखो, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये कक्षा 9 में अध्ययन समस्त छात्रों को मिलेगी है और उसमें साइकिल दी जाएगी निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत। फिर आ रही है कालीबाई स्कूटी योजना। इसके अंदर कक्षा 10वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली ST वर्ग की छात्रा वह 12वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली ST 80 वर्ग की छात्रा को एक स्कूटी दी जाएगी कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के तहत। अब आ रही है देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 12वीं बोर्ड में 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्र होगी ना, उसको एक स्कूटी मिलेगी। ठीक है। आगे देखो, इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा समाज के लिए उपयोगी नवाचार, सृजनात्मक मौलिक विचार 10,000 रुपये तक की इसमें राशि मिलेगी इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत। आगे आ रही है पालनहार योजना। पालनहार योजना में क्या होता है बेटा? विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या तलाकशुदा परित्यक्ता माता की संतान हो या निश्चित माता पिता की संतान हो, उनको 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है, पालनहार योजना के तहत। फिर अपनी आ रही है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। इसमें क्या होता है बेटा? 1 से 5 तक जो 1 किलोमीटर के अधिक दूरी वाले विद्यार्थी होते हैं ना, उनको प्रतिदिन 10 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, कार्य दिवस के दिन। और 6 से 8 तक के जो 2 मीटर से अधिक दूरी वाले होते हैं ना, उनको 15 रुपये प्रति कार्य दिवस पर दिए जाते हैं। और 9 से 12 वाले जो कि 5 मीटर से अधिक दूरी पे, उनको 20 प्रति कार्य दिवस के रुपये से कार्य दिवस के हिसाब से रुपये दिए जाते हैं। फिर आपने छात्रवृत्ति योजना। विद्यालय में अध्ययनरत 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है। जाति वर्ग के अनुसार भिन्न भिन्न दरों के आधार पर 10 माह तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर अपने आ रहा है विभिन्न दिव्यांग भत्ते। देखो, एस्कॉर्ट व ट्रांसफर भत्ता 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। रीडर यानी कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को 2,500 प्रतिवर्ष दिया जाएगा। स्टाइपेंड यानी कि केवल दिव्यांग बालिकाओं को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। फिर अपने आ रही है मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM। प्राथमिक उच्च प्राथमिक, देखो प्राथमिक के अंदर 100 ग्राम गेहूं और
20 ग्राम दालें और सब्जी 50 ग्राम दी जाती है। उच्च प्राथमिक के अंदर 150 ग्राम, फिर 30 ग्राम दालें और 75 ग्राम अपनी सब्जी दी जाती है। ठीक है, एक बच्चे पर ग्राम मतलब एक बच्चे को, है ना। फिर अपने आ रहे हैं पन्नादाय बाल गोपाल योजना, जो कि 1 से 5 तक के बच्चों को 15 के ग्राम दूध दिया जाएगा और सूखा दूध, और 6 से 8 को 20 ग्राम दूध दिया जाएगा, मिल्क पाउडर तैयार किया जाएगा इससे। फिर अपने आ रही है बेटा मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। 1 से 8 तक के सभी छात्राओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। ठीक है, 2 सेट दिए जाएंगे और 200 रुपये उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। फिर अपनी राजश्री योजना आ रही है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1 जून 2016 के बाद में जो भी जन्मी बालिकाएं होती है ना, अधिकतम 2 जीवित संतान पर 12वीं तक जो पढ़ेगी ना, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे राष्ट्रीय योजना के तहत। फिर अपने आ रही है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, आयरन व फोलिक एसिड गोली वितरण। इसके अंदर क्या होता है कि इस उड़ान योजना के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, 6 से 11 वर्ष तक के बालिकाओं को आयरन व फोलिक एसिड गुलाबी, 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को नीली गोली दी जाती है। ठीक है बेटा। फिर अपने आ रही है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। 1 से 12 तक के अंग्रेजी विद्यालयों का माध्यम को शिक्षा ग्रहण करेंगे वो। तो ये थी हमारे दीनदयाल पखवाड़ा योजना के तहत जो 20 योजनाएं आई है ना, वो आपके रीड मेंस में और अलग अलग एग्जाम में पूछी जाएगी, डेफिनेटली पूछी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।